Good morning to all of you. Welcome to my channel. Myself Rajiv Ranjan. Today we are going to discuss about why power sharing is desirable. Year class 10th Political Science Chapter 1 पावर शेयरिंग का ये सब टॉपिक है। मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर में श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी पढ़ा दिया था। क्या श्रीलंका ने स्टेप टेकन लिया था, क्या बेल्जियम ने स्टेप टेकन लिया था, इसको हम डिस्कस करके वीडियो को इसको अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ये जो है इस चैप्टर का चौथा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग, इसके बारे में इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। आपने देखा कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया था तो आपस में क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में क्या हुआ, सिविल वार हो गया। बेल्जियम ने क्या किया था, पावर को शेयर किया था, इसलिए वो दोनों आपस में किस तरह से भाई भाई की तरह रहते थे। अगर एक एग्जांपल लेते हैं फैमिली का, अगर दो भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है, और बड़ा वाला को सारे पावर दे दिया जाए, छोटा वाला को नहीं दिया जाए, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, गार्जियन को चाहिए कि दोनों के बीच में क्या करे, पावर को शेयर कर दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में पढ़ना है प्रूडेंशियल के बारे में। प्रूडेंशियल क्या होता है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। देखिए ये जो सोशल ग्रुप है इसके बीच में क्या होता है, कंफ्लिक्ट होने की भावना कम होती है। मतलब अगर दोनों भाई के बीच में पावर को शेयर कर दिया जाए तो दोनों भाई आपस में क्या होंगे, लड़ेंगे नहीं। तो वही चीज है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप्स मतलब या फिर दोनों भाई या सोशल दो डच और फ्रेंच मतलब अगर आपस में पावर शेयर किए हैं तो इन दिनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन सिन्हाला ने श्रीलंकन तमिल को पावर शेयर नहीं किया, मतलब श्रीलंकन तमिल को क्या किया, वो दबाने की कोशिश की, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन डच और फ्रेंच ने क्या किया, बहुत आराम से कंट्री को चलाया, तो वहां पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की जो भावना थी वो क्या हो गई, कम हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, social conflict often lead to the violence and political instability। अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो हमारा जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक है वो क्या होगा, इनस्टेबल रहेगा। कभी भी सत्ता बनेगी, मतलब कभी भी गवर्नमेंट बनेगी, कभी भी गिर जाएगी, जो आक्रमण करेगा तो वो एक तरह से देश में क्या होगा, बहुत ज्यादा झगड़ा वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पावर शेयरिंग इज द गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। जो हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो हमारे कंट्री के जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए हमें क्या करना होगा, पावर को शेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट इसमें, इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर may look like the attractive option in the short run but in the long run undermines the unity of the nations। देखिए अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो शॉर्ट रन के लिए चल जाएगा। जैसे सिन्हाला ने क्या किया था, पावर को शेयर नहीं किया था तो तमिल को कुछ दिन तक ने या फिर कुछ सालों तक दबा के रखा था, लेकिन फिर कब तक, फिर एक समय ऐसा आएगा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। जैसे मतलब झगड़ा हुआ था जो श्रीलंका में हुआ था, बेल्जियम में झगड़ा नहीं हुआ था। तो वही कह रहा है कि शॉर्ट रन के लिए चल जाएगा काम, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे अगर बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को मारता पीटता है या फिर डराता धमकाता है तो कुछ समय तक, शॉर्ट रन तक, एक समय ऐसा आएगा कि छोटा वाला भी उसको मारना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रही बात कि शॉर्ट रन तक सही है बट लॉन्ग रन तक वो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए ये थर्ड पॉइंट क्या करता है, इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। मतलब शॉर्ट रन तक अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा कि उसको मार पीट रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन बट इन द लॉन्ग रन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। लंबे समय तक नहीं चलेगा, यूनिटी नहीं रहेगा नेशन में, वो नेशन में क्या होगा, वार हो जाएगा। आई होप ये थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेस्ड। जो टायरनी का मतलब क्या होता है, अत्याचार या भ्रष्टाचार, जो भी कहें, अत्याचार ही कहें, एक दूसरे पे जो मारते हैं तो क्या होता है, अत्याचार होता है। तो मेजॉरिटी ग्रुप के लिए क्या है, ऑपरेसिव, मतलब हम ज्यादा देर तक माइनॉरिटी को दबा नहीं सकते हैं। ऑफ्टन ब्रिंग रेंस टू द मेजॉरिटी एज वेल। ऐसा नहीं है, देखिए श्रीलंका और
श्रीलंका में क्या हुआ था कि श्रीलंकन तमिल और सिन्हला में लड़ाई हुआ था। तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी ही पिटा था, माइनॉरिटी के ही लोग गए थे, मेजॉरिटी के भी लोग क्या हुए थे, मरे थे। तो आपस में ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी को घाटा होगा, वो मेजॉरिटी को भी क्या होगा, घाटा होगा। आई होप कि प्रूडेंशियल जो ये टॉपिक है वो समझ में आ चुका होगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स को पढ़ना था, एक प्रूडेंशियल के बारे में, दूसरा मोरल के बारे में। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिकता होता है, ठीक है। नैतिकता मतलब होता है, जैसे समझ में आएगा आगे, देखिए। पीपल शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, सॉरी पीपल नहीं, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। मतलब अगर मान लीजिए कि श्रीलंका ने क्या किया था, डेमोक्रेसी के नाम पे इलेक्शन करवाया, जीत गया और वो पावर को शेयर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट मीन्स क्या होता है, आत्मा है। एक तरह से समझिए कि वो आत्मा है, अगर उसका आत्मा ही दुखेगा तो वो क्या होगा, पावर शेयरिंग होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग को कहते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या है, वो पावर शेयरिंग आत्मा है। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। जब नाराज हो जाएगी तो क्या होगा, आपस में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयर पावर with those affected by its exercise who have to live with its effect। अब जो पावर शेयर कर रहे हैं हम, जो जिस जनता जनार्दन पे, मतलब जो पॉपुलेशन पे, तो वो लोग क्या उस पावर से खुश है, मतलब शेयर कर रहे हैं तो वो खुश है या नहीं है, मतलब वो पावर सही है या नहीं। मतलब कोई रूल और रेगुलेशन अगर बनाते हैं तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जनता पे, क्या वो सही है। जैसे कहने का सेंस कि डेमोक्रेटिक रूल, जो रूल्स बना, शेयर द पावर विद दोज अफेक्टेड ऑफ द एक्सरसाइज, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब जो जनता है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर अच्छा पड़ रहा है तो वो सही है, अगर नहीं पड़ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, people have right to be consulted on how they are to the government। और पीपल को ये भी राइट है कि कैसे कंसल्ट करे, गवर्नमेंट कैसे काम करे। जैसे होता है ना इलेक्शन करवाना, तो इलेक्शन करवाना तो ये गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी आदमी क्या हो सकता है, इलेक्शन में जा सकता है। बट फोर्थ पॉइंट क्या है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इज वन विच सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ सीट इन द सिस्टम। जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जैसे कहने का सेंस कि मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मेजॉरिटी अगर जीत जाता है तो माइनॉरिटी को दबाएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ माइनॉरिटी क्या होंगे, उसको वोट दिए होंगे, तो उससे क्या होगा, आपस में क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा होने की चांसेस बनेगी। तो गवर्नमेंट कैसी चाहिए, तो हमें लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए, वन हु सिटीजन्स ऑफ द पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिटीजन्स, मतलब हर कोई को आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग के भी कभी क्या हो, गवर्नमेंट बन जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट रहेगी तो फिर वो क्या होगा, वो डेमोक्रेसी का मजा नहीं आएगा। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों में से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जो हो हमेशा चेंज होते रहे। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमें चाहिए, इज वन विच सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेट एक्वायर ए शेक इन द सिस्टम। जो सिस्टम है उसमें हमें किस तरह के गवर्नमेंट चाहिए, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। ये टॉपिक जो था छोटा सा टॉपिक था, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो एक वीडियो लेक्चर में आएगा और ये चैप्टर फाइनली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।